भाई राकेश पासवान के हत्यारे को गिरफ्तार करो। भाई राकेश पासवान के हत्यारे को गिरफ्तार करो। हाँ, भाई राकेश पासवान के हत्यारे को गिरफ्तार करो। भाई राकेश पासवान अमर रहे। आवाज जो दलितों का आवाज उठाने वाले हैं उसका अगर हत्या कर दिया जाए तो फिर आवाज उठाने वाला कौन है? करके देख रहे हैं कि जो बहुजन की, जो भारत के मूल निवासी को अब उनके हक अधिकार, उनके माने कि उनके लिए जो आवाज उठाता है, उन्हें ऐसे ही राकेश पासवान की तरह सभी को गोलियों से भून डाल दिया जाता है। अब भावभीनी श्रद्धांजलि राकेश पासवान जी का जो है से यहाँ पर दिया जा रहा है। सामंतवादियों द्वारा प्रशासन पर किसी न किसी का दबाव बना के उनको भाई को तबाह किया जाता है, जबकि अगर अरेस्टिंग होती है तो हम लोग इससे भी बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। आंदोलन होगा और चक्का जाम होगा। जय हिंद, जय भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद राकेश पासवान के दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार राय। मैं अभी भगवान बुद्ध के कर्म भूमि वैशाली, महावीर के जन्मभूमि वैशाली और लोकतंत्र के जगत जननी वैशाली के पातेपुर के आज मैं यहाँ पर प्रखंड मुख्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक के निकट हूँ। तो आज आप जो यहाँ पर देख रहे हैं यह एक कैंडल मार्च है और यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि राकेश पासवान जी का जो है से यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो भीम आर्मी और बहुजन समाज के जो लोग हैं, इन्होंने कैंडल मार्च जलाकर अपराधियों को तुरंत फांसी की सजा सुनाने का और अविलंब गिरफ्तार करने का यहाँ पर नारा जो आप जोरदार सुन रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ और जो अभिभावक हैं मैं उनसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं तारक चौधरी, मैं इस हत्या का खूब भर्त्सना करता हूं। इस तरह का हत्या जो दलितों का आवाज़ उठाने वाले हैं उसका अगर हत्या कर दिया जाए तो फिर आवाज़ उठाने वाला कौन रहेगा? ये एक तरह से साजिश किया जा रहा है कि जो भी लोग दलित के हित की आवाज़ उठाए या दलित की लड़े, उस आदमी का मार करके उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए। और अभी तक मरने के 2 दिन बीत गए हैं, अभी तक एक भी अरेस्टिंग नहीं हो पाया है। ये दुर्भाग्य की बात है। आखिर प्रशासन कर क्या रही है? जी, इतना बड़ा घटना हो गया, पूरा लालगंज अस्त व्यस्त बना हुआ है और पूरा ये प्रभाव जिला में पड़ते जा रहा है। उसके बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर गिरफ्तारी जल्द नहीं होती है तो ये आग और दूर तक जाएगी और भड़केगी। हम अपने स्तर से प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी अविलंब गिरफ्तारी की जाए ताकि लोग में ये लगे कि यहाँ कानून का राज है। जबकि सरकार ये बार बार कहती है कि कानून का राज है और कानून का राज रहेगा, तो सरकार को इसके लिए प्रदर्शन करना चाहिए कि जब कानून का राज है तो आज 2 दिन हो गया, 2 दिन के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसका बहुत बड़ा खेद व्यक्त करते हैं हम लोग। अगर इस तरह का व्यवस्था नहीं हो पाते हैं सुधार का, अगर इस तरह का दलित का हत्या का नहीं रुकता है तो इस तरह का दलित पूरे जिला में अपने तरफ से और जोर से प्रदर्शन और विरोध करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका परिचय जानना चाहते हैं? मेरा नाम देव कुमार सैनी हुआ, भक्पा माले प्रखंड सह सचिव। जी जी, आज जो आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? देखिए, आज जो कैंडल मार्च है, हमारे बहुजन नेता, एक क्रांतिकारी साथी जिनको निर्मम हत्या कर दिया गया लालगंज, उनके घर में जा कर के ये जो देखने को मिला और सुनने को मिला कि जो अपराधी थे, जो उनको मौत के घाट उतारने गए थे, वो इतना नीच और गिरा हुआ था, उनको पहले प्रणाम किया और प्रणाम करके उनको गोलियों से भून डाला। तो कहीं ना कहीं ये आज ही नहीं, हम पूरे इतिहास उलट करके देख रहे हैं कि जो बहुजन की, जो भारत के मूल निवासी को अब उनके हक अधिकार, उनके माने कि उनके लिए जो आवाज़ उठाता है, उन्हें ऐसे ही राकेश पासवान की तरह सभी को गोलियों से भून डाल दिया जाता है या निर्मम हत्या कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हृदय विदारक है। और जो भाई तारक पासवान ने कहा कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी अपराधी की अरेस्टिंग नहीं हुई है, तो ये बहुत ही दुखदायक है। बिहार में कहते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है, कानूनों की सरकार है। अगर आज कानूनों की सरकार होती तो हमारे जो क्रांतिकारी साथी राकेश पासवान जी थे, उनके घर में जाकर जो हत्यारे थे उनको हत्या नहीं करते और इस तरह हमें कैंडल मार्च निकालने की नौबत नहीं आती। तो कहीं ना कहीं जो सरकार में बैठे हैं हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, वो बेखौफ जो अपराधी हैं उनको बेखौफ छोड़े हुए हैं, ऐसे ही हमारे साथियों को हत्या करने के लिए। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि अविलंब माने कि राकेश पासवान के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तारी किया जाए और नहीं
तो ये आग ही नहीं है। हमारे जितने बिहार के जो बहुजन नेता हैं और जो हम बिहार के मूल निवासी हैं, एक होकर के पूरे बिहार को चक्का जाम करने का काम करेंगे और उग्र माने कि इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। इस तरह से चुनौती दिया गया है, ये सरकार को सोचना चाहिए। जिस दिन हत्या हुआ है वो दिन एक पावन पवित्र दिन था, अंबेडकर जयंती था। उस दिन एक आर्मी सेना का हत्या होना, जो संविधान बाबा का निवेद करता है, उस दिन हत्या करना, ये दलित ही नहीं बल्कि सरकार के विरोध का काम किया गया। सरकार को तो खुद इस पर गंभीर रूप से लेना चाहिए। दूसरा बात, हमको लोगों को अफसोस इस बात का होता है कि जिस रिजर्वेशन कोटी से जो भी प्रतिनिधि जीत के जाते हैं, रिजर्वेशन के बदौलत, रिजर्वेशन के वोट लेके, वो आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा घटना के बाद चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जब आपको इतना ही एलर्जी है एससी के लोगों से या भीम आर्मी के लोगों से, तो उन लोगों से आप लोग चुनाव के समय तरह तरह का वादा क्यों करते हैं, उनकी मदद की बात क्यों करते हैं, आश्वासन क्यों देते हैं? झूठा आश्वासन देने से क्या फायदा? जब इस विपत्ति के घड़ी में आप उसके साथ नहीं है तो आप कब रहिएगा साथ? किस काम के लिए प्रतिनिधि लोग बनाता है? अपना परिचय देंगे। मेरा नाम तारक चौधरी हुआ, मैं पातेपुर से पूर्व जिला पार्षद हूँ। जी, आज जो आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इस कैंडल मार्च से क्या फर्क पड़ने वाला है? ये सरकार तक संदेश देना चाहते हैं और उन सामंतवादियों को भी संदेश देना चाहते हैं जो एक राकेश जी को मारे हैं। यहाँ 1000 राकेश जी पैदा हो रहे हैं। उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में पैदा हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सामंतवादियों द्वारा ये साजिश, चूँकि हमको पता है जो भीम आर्मी के संरक्षक थे और वो अंबेडकर जयंती पर एक बड़ी सा जुलूस निकालने वाले थे, जो लाखों की संख्या में लोग दलित वर्ग उनके साथ पूरा रोड पर होते और समाज को संदेश देने का काम कर रहे थे, जिसको देखकर सामंतवादियों लोग को डर हुआ। उसको लगा जे कहीं ना कहीं दलित समाज जग जाएगा, इसकी वजह से उनकी साजिश के तहत हत्या करवा दिया गया। लेकिन वो शायद ही भूल गए कि एक आदमी के, एक राकेश पासवान को मुकेश जी हैं, उनको भी तबाह किया जा रहा है। कहीं न कहीं से प्रशासन द्वारा, सामंतवादियों द्वारा प्रशासन पर किसी न किसी का दबाव बना के उनको भाई को तबाह किया जाता है, जबकि इनको और मदद होना चाहिए था, हत्यारों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। वो नहीं करके उनके परिवार को तबाह किया जा रहा है। और हमारे एससी प्रतिनिधि झूठ मूठ के वो सब चीज़, इस चीज़ को देख रहे हैं और कुछ बोलने पर तैयार नहीं है, उनके पक्ष को लेने के लिए तैयार नहीं है। यदि इसी तरह की बात है, आप एससी समाज को रिजर्वेशन की सीट लेके रिजर्वेशन पर जीत के आप जाते हैं और हमारा ही बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा साथ नहीं दे रहा है, अब भी नहीं साथ दीजिएगा, कब साथ दीजिएगा? यदि आपको इतना ही घमंड है अपने पर तो जनरल सीट से लीड करके दिखाइए, जनरल सीट से जीत करके दिखाइए। आप भी रिजर्वेशन से गए हैं, हमारे समाज का हक मार के गए हैं और मेरा ही समाज की बात को आप अभी नहीं उठा रहे हैं। मेरा समाज का आदमी निर्मम हत्या किया जा रहा है, मेरा देश की, इस राज्य की दुर्भाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज निकला है और गिरफ्तारी का अरेस्ट 2 दिन तक, और आप लोग जो कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होगा तो फिर आगे आप लोग क्या जो है से सरकार के विरोध में और प्रशासन के विरोध में करने जा रहे हैं? अगर 2 दिन के अंदर अगर अरेस्टिंग होती है तो हम लोग इससे भी बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। और जहां तक बात है कि दलित समाज में जो भी अभी तक कोई भी प्रतिनिधि इसका आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जो रिजर्वेशन सीट पर जीत करके गए हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे, उनके लिए तो यह और दुर्भाग्य की बात है कि जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, हम लोग हैं, राकेश पासवान के पीछे हम लोग हैं। हम पूरे बिहार के दलित एक हो जाएंगे और राकेश पासवान के लिए हम लोग मांग करते रहेंगे और इससे भी बड़े पैमाने पर हम लोग आंदोलन करेंगे। सर, आपका क्या कहना है? सर, मेरा ये कहना है, सर राकेश पासवान जी बहुजन के नेता थे और भीम आर्मी के जिला संरक्षक थे। ये बहुजन के लिए हमेशा, अगर एक बार इनको कॉल जाता था तो बहुजन के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, हमेशा न्याय दिलाते थे। इनके कहीं ना कहीं सामंतवादियों द्वारा इनको साजिश के तहत हत्या किया गया है। इनको सामंतवादियों के साथ साथ मेरे ख्याल से ये लग रहा है से प्रशासन भी मिली भगत है। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं और प्रशासन से भी मांग करते हैं से राकेश पासवान के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए। और राकेश पासवान जी के हत्यारे को गिरफ्तार नहीं करके, मुझे वहां से सूचना मिली है, मेरे साथियों द्वारा सूचना मिली है से राकेश पासवान जी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करके इनके भाई और भतीजा को परेशान किया जा रहा है। तो इसके लिए प्रशासन सुन ले
अगर राकेश पासवान जी को परिवार को परेशान किया गया, आंदोलन होगा और चक्का जाम होगा। जय हिंद, जय भीम। आपका परिचय? जी, मेरा नाम लखिंदर कुमार राम है, मैं प्रखंड अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एक्सा मिशन। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राकेश पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राकेश पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राकेश पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राकेश पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राकेश पासवान के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तारी करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। राकेश पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राकेश पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राकेश पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राकेश पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राकेश पासवान के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, राकेश पासवान के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, राकेश पासवान के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, राकेश पासवान के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। राकेश पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, 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 राकेश पासवान अमर रहे,